हेलो एवरीवन, आज हम कमांड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। कमांड एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है। तो ये वाला पैटर्न स्पेसिफिकली उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिफरेंट कमांड्स हों जिन्हें आपको एग्जीक्यूट करना है और हर कमांड को एग्जीक्यूट करने का एक डिफरेंट प्रोसीजर हो। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा रिमोट कंट्रोल बनाना है जिससे कि आप लाइट और म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। आप लाइट सिस्टम को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो और म्यूज़िक सिस्टम को भी सिमिलरली म्यूज़िक को टर्न ऑन और म्यूज़िक को टर्न ऑफ कर सकते हो। इसकी आपको 4 कमांड्स देनी है यूज़र को। तो इस चीज़ को आप कमांड डिज़ाइन पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए कैसे बनाओगे? तो जब भी आपको कमांड डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले आपने जाना है और एक कमांड नाम का इंटरफ़ेस बना देना है। कमांड नाम के इंटरफ़ेस में 2 मेथड्स होंगे, एग्ज़ीक्यूट और अनडू दैट कमांड। सो जो भी कमांड जब अब हम डिफरेंट कमांड ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे जो कि एग्जीक्यूट और अनडू को डिफाइन करेंगी, बेसिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करेंगी। बट मान लीजिए अगर आपके पास एक कमांड है जिसका नाम है टर्न ऑन लाइट, तो आप लाइट को टर्न ऑन कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास एक रिसीवर ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे आप वो ऑपरेशन करोगे। तो कमांड डिज़ाइन पैटर्न में नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि वी इम्प्लीमेंट द रिसीवर कि जिस पे वो ऑपरेशन होने वाला है। तो यहाँ पे लाइट और म्यूज़िक सिस्टम पे ही ऑपरेशंस होने वाले हैं, राइट? तो लाइट को आप टर्न ऑन कर सकते हो, लाइट को आप टर्न ऑफ कर सकते हो। वैसे ही म्यूज़िक सिस्टम में आप प्ले म्यूज़िक कर सकते हो या स्टॉप म्यूज़िक कर सकते हो। तो हमने रिसीवर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए कि फाइनली जब वो कमांड एग्जीक्यूट होगी तो किस पे एग्जीक्यूट होगी, लाइट सिस्टम या म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे वो 2 रिसीवर ऑब्जेक्ट्स आपने डिफाइन कर दिए। अब हम कमांड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास 4 कमांड हो सकती है, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन म्यूज़िक सिस्टम, प्ले म्यूज़िक सिस्टम, स्टॉप म्यूज़िक सिस्टम, राइट? तो अब हम कमांड को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो एज़ आई ऑलरेडी डिफाइंड कि हमारे पास एक कमांड इंटरफ़ेस है जो एग्ज़ीक्यूट और अनडू मेथड देता है। तो ये सारे implementation of different commands should extend this interface and they should provide the implementation of execute and undo। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एग्जीक्यूट का टर्न ऑन लाइट कमांड जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो लाइट के ऊपर काम करता है, तो उसका एक मेंबर वेरिएबल है लाइट, और लाइट डॉट टर्न ऑन कर देता है जब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो कमांड को। और अनडू, क्योंकि आपने ऑन की थी एग्जीक्यूट में, तो टर्न ऑफ करोगे। तो सिमिलरली टर्न ऑफ लाइट का एग्जीक्यूट क्या करेगा, लाइट को टर्न ऑफ करेगा और अनडू टर्न ऑन करेगा। सेम फॉर म्यूजिक, म्यूजिक में आप एग्जीक्यूट में प्ले म्यूजिक कमांड में आप म्यूजिक सिस्टम डॉट प्ले म्यूजिक करोगे और अनडू में म्यूजिक सिस्टम डॉट स्टॉप म्यूजिक करोगे। सो यू कैन गो थ्रू स्टॉप म्यूजिक कमांड एज वेल। एग्जीक्यूट स्टॉप म्यूजिक करेगा, अनडू प्ले म्यूजिक करेगा। तो हमने चारों कमांड्स अपनी डिफाइन कर दी हैं, बट इसे चलाएगा कौन? रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे हम रिमोट कंट्रोल क्लास को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कि हम एक कमांड हिस्ट्री का स्टैक मेंटेन कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपको एग्जीक्यूट भी करना है किसी कमांड को और उसको अनडू भी करना है, तो हिस्ट्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि जस्ट लास्ट कमांड जो आपने एग्जीक्यूट करी थी वो कौन सी थी। तो जब भी हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट करना होता है तो हम स्टैक का यूज़ करते हैं कि जस्ट जो मैंने कमांड डाली अगर मुझे उसी को ही अनडू करना है तो मैं स्टैक का इस्तेमाल करूँगा। तो एग्जीक्यूट कमांड क्या करेगा? जस्ट कुछ नहीं करेगा, जो भी कमांड आप इसको दोगे, रिमोट कंट्रोल के एग्जीक्यूट कमांड को आप जो भी कमांड दोगे उसको उसमें कमांड डॉट एग्जीक्यूट को कॉल कर देगा और कमांड हिस्ट्री में पुश कर देगा कि जस्ट ये वाली कमांड मैंने एग्जीक्यूट की है। अनडू लास्ट कमांड करनी होगी तो क्या करोगे? स्टैक के टॉप पे जो भी वेरिएबल है, कमांड हिस्ट्री अगर नॉट एम्प्टी है तो लास्ट कमांड कौन सी होगी? जो जस्ट स्टैक के टॉप पे है उसको उसका अनडू कॉल कर दोगे आप, लास्ट कमांड डॉट अनडू। else there is no command you can't call undo if there is no command history before, right? तो यहाँ पे हमारा ये मेन मेथड है। मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लाइट बना रहे हैं, एक म्यूजिक सिस्टम बना रहे हैं, फिर हम 4 कमांड्स डिफाइन कर रहे हैं, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट, प्ले म्यूजिक, स्टॉप म्यूजिक, और इन सबको अपने रिसीवर ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं। जैसे कि टर्न ऑन कमांड को आप लिविंग रूम की लाइट दे दे रहे हो, टर्न ऑफ को आप लिविंग रूम की लाइट दे दे रहे हो, और प्ले म्यूजिक को म्यूजिक सिस्टम, और स्टॉप म्यूजिक को भी म्यूजिक सिस्टम दे दे रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास 4 कमांड्स डिफाइंड हैं, 2 रिसीवर्स डिफाइंड हैं, और रिसीवर्स बेसिकली कमांड में मैंने दे दिए हैं। अब हमने एक नया रिमोट कंट्रोल बनाया। आप रिमोट डॉट एग्जीक्यूट कमांड
कोई भी कमांड दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने टर्न ऑन लाइट दी है, फिर प्ले म्यूजिक दिया है, और मैं रिमोट डॉट अंडू लास्ट कमांड को 2 बार कॉल करूँगा तो दोनों ऑफ भी हो जाएंगे। फिर हम टर्न ऑफ को कॉल करके फिर स्टॉप म्यूजिक को कॉल करके दोबारा अंडू करेंगे तो जो लेटेस्ट कमांड स्टॉप म्यूजिक कमांड है वो अंडू हो जाएगी और म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट द कमांड इंटरफेस। लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यूज़ में आपको कैसे पता लगाना है कि आपको इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, वो बेसिकली आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि क्या इसमें मैं डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंट रिसीवर्स को डिफाइन कर सकता हूँ। अगर वैसा है तो दिस इज श्योरली अ प्रॉब्लम ऑफ कमांड डिज़ाइन पैटर्न। तो आई होप आपको ये कमांड डिज़ाइन पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसके जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं उसमें हम इन्वोकर और रिसीवर, बेसिकली जो कमांड को इन्वोक कर रहा होता है और जिस पे जाके कमांड रिसीव होती है, ये दोनों डिकपल्ड रहते हैं, ये दोनों आपस में अलग अलग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइट जो कि एक रिसीवर है और टर्न ऑन लाइट कमांड को, दोनों को आपस में कोई कपलिंग नहीं है इन दोनों में, ये दोनों अलग अलग से ग्रो कर सकते हैं। कमांड्स को क्यू भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, स्वैप भी कर सकते हो, बिकॉज वी हैव अ लिस्ट ऑफ कमांड्स जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी है बिकॉज वी कैन ऐड न्यू कमांड्स as and when we want. We just need to define a new class which is another type of execution of a command, right?